उस टाइम पे पीक पे चल रहा था हमारे यहाँ मेरठ में सोतीगंज मार्केट। ओ भाई साहब। किसी गाड़ी का कुछ भी जो चीज 70,000 रुपए का पार्ट है वो वहां 17,000 में मिलता था। लग्गी तो लग्गी, क्या बात होगी, 50,000 ऐसी सस्ती नहीं मिल रही। अरे तू एक बात बता, 50,000 का तेल कितने दिन लोग फूकेगा? मेरठ में एक बाजार है सोतीगंज। अब सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। कह रहा भैया गाड़ी नहीं है, जाम है। मैंने कहा जाम? मैंने ये क्या होता है भाई? असेंबल कर रखे थे क्या आप? गाड़ी लेते थे, चोरी करते थे, ठीक है, उस पर नंबर प्लेट दूसरी लगाते थे। और हमारी जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है 24 टाइप्स पर गाड़ी कटने का मतलब क्या है? शीशे वाला शीशे उतार के ले गया, बोनट वाला बोनट ले गया, जिसका टायरों का काम है वो टायर खोल के ले गया, जिसका इंजन का काम है वो इंजन ले गया। चौधरी साहब, सोतीगंज के बारे में थोड़ा सा और बताओ, क्या क्या होता था वहाँ? 20 से 25 मिनट में गाड़ी खुल के गायब हो सकती है। अब ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कस्टमर अपनी गाड़ी या तो ले रहा है या बेच रहा है, तो गाड़ी कहाँ बेचनी चाहिए, किसको बेचनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, क्या कस्टमर का ध्यान रखना है, ताकि कोई भी कस्टमर परेशान ना हो। कोई बात नहीं, इसमें क्या बात हो गई, पीछे से ही तो लगी, आगे से तो ठीक है। हमें कौन सा चार्ट नहीं है गाड़ी, हाँ। खानी थोड़ी ना है, चलानी तो है। अरे गाड़ी चलाने की तो लिया, शादी थोड़ी करनी है गाड़ी से। 15 साल वाला पासिंग वाला आ गया सिस्टम। कहाँ आया? दिल्ली में आ गया। किसने कहा? ना नोटिफिकेशन मैसेज आया नहीं, मेरे पास, नहीं, नहीं, उसमें ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। अब कैसे अवेयर रहे एक्सीडेंटल हो, कैसे पकड़े कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है और कितने हैं, ले या ना ले। भी अब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हो रहे हैं, कोई भी कार्स 24 ये एग्जांपल्स हैं, तो ये कैसे वर्क कर रहे हैं और कैसे लोगों को फायदा हो रहा है, कैसे नुकसान हो रहा है। डीलर सोचता ही नहीं है कार्स 24 की गाड़ी लेने के बाद कि इसमें कुछ हो भी सकता है क्या। उसमें आ जाता है नीचे लिखा हुआ एक्सीडेंटल क्लेम डोर रिप्लेस्ड, जबकि वो रिपेयर हो सकता था आराम से। मेरठ में क्या है, गाड़ियों का नाम सुनते ही आदमी डरता था। कुछ डीलर की तो मैंने मेरठ में वीडियो बनानी ही बंद कर दी। किसी की गाड़ी कोई बेच गया, किसी ने ले ली, किसी ने खरीद ली, अब पता चल रहा है लेने वाले से बेचने वाले के बीच में ही 8 जने हैं। उससे क्या फर्क पड़ रहा होगा? अरे वाह, मतलब पैसा ही सब कुछ हो गया। ना 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 परसेंट कुछ भाई, लंग्स हमारे तो यही हैं। स्कैम कितने प्रकार के होते हैं? डॉक्टर हमेशा ठीक करके कस्टमर को भेजता है या अपने क्लाइंट को भेजता है या पेशेंट को भेजता है, तो आप एक्सीडेंट की गाड़ी को ठीक करके बेचते हो। तो फिर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर मैं पैथोलॉजी लैब वाला हूँ। दिन में 10 कॉल अगर 12 कॉल आ रही थी तो उसमें से 80% कॉल मेरठ का नाम सुनते ही फोन कट था मेरा। गाड़ी मिल जाए, कैसी मिल जाए, 2 पैसे सस्ती मिल जाए। लोग बाग ये सोचते हैं हमने तो कार 24 को बेच दी तो हम लीगली स्ट्रांग हो गए, हमारी गाड़ी अब कुछ भी हो, हमने तो C24 को बेची है भाई, हमें हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ तो कुछ भी नहीं होना भाई। तुम्हारी गाड़ी लोकल डीलर लेके घूम रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तोमर और आज जो आप पॉडकास्ट देखने वाले हो यूज्ड कार्स को लेके। वैसे तो हम आपको बहुत सारी गाड़ियां दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और डीलर्स की बिकवाते भी हैं ताकि आपको अच्छी कार्स मिल जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में भी डर रहता है, यार पता नहीं गाड़ी कैसी होगी, कहीं कुछ स्कैम ना हो जाए, पता नहीं डीलर कैसा होगा। अक्सर तो हम कोशिश करते हैं कि वेरीफाइड डीलर से आपको लेके आए, इसलिए हम ज्यादा बाहर भी एक्सप्लोर नहीं करते। एक नाम आता है यूपी का, यूपी में है मेरठ। मेरठ का नाम सभी को पता है कि यूज्ड कार इंडस्ट्री में कैसे चलता है। उनका नाम कहते हैं कि एक्सीडेंटल गाड़ियां आ रही है, वहां पे कुछ ऐसे स्कैम्स भी बहुत बड़े बड़े देखे गए हैं। आज इन सभी बातों को बताने के लिए एक मेरे पास ऐसा डीलर है जो आपको जागरूक करेगा, आपको बताएगा स्कैम से कैसे बचना चाहिए, एक्सीडेंटल गाड़ियां। और जो हमारा डीलर है उसको भी लोग इसी नाम से जानते हैं, 100% नॉन एक्सीडेंटल स्पेशलिस्ट कहते हैं। अब ये नहीं पता उनका नाम ही ये है, अब ये नहीं पता कि वाकई में 100% नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी देते हैं या नहीं देते हैं। मैं स्वागत करता हूँ दीपक चौधरी का मेरठ से। नमस्कार भाई, कैसे हैं? नमस्कार, राम राम कर दो जोर से। नमस्कार भाई और बहनों जी। आप मेरठ से बिलोंग करते हैं? जी। मेरठ से ही करते हैं, मेरठ के आसपास से करते हैं? ज्यादा बेसिकली मेरा गांव तो है रमाला बागपत से जी। बाकी मेरी स्कूलिंग रुड़की से हुई है। ठीक है। और 5th क्लास से फिर मैं मेरठ आ गया था। ठीक है। और दीवान पब्लिक स्कूल से। सभी को पब्लिक को बता दीजिए एक बार कि आप इस इंडस्ट्री में यूज्ड कार में कब से हैं? भैया सन 2015 दिसंबर में मैंने शोरूम खोल दिया था अपना, ठीक है। उससे पहले मैं एज ए फ्रीलांसर करता था, 2-4 गाड़ियां उठा ली बेच दी। पर जब मेरे को ये पता लगा कि ये काम करना चाहिए, ठीक है, मेरा जो मेन फोकस था ना वो क्या था कि प्रॉब्लम क्या है उसका सोल्यूशन जो है उसे अपना व्यापार बना दो। ये मैंने कर दिया। वो कैसे करा जी? सीधी सी बात है, मेरठ के लोग और मेरठ के आसपास के लोग, स्पोर्ट्स में मेरठ का नाम बहुत ऊपर है जी, कैंची में बहुत ऊपर है, क्रिकेट में भी, हर जगह। मेरठ में क्या है, गाड़ियों का नाम सुनते ही आदमी डरता था, चुप हो जाते एकदम से। हाँ, अब बहुत से लोग ऐसे हैं बाहर के कि वो कहीं से भी कोई सी भी कैसी भी गाड़ी ले लेंगे पर मेरठ से अच्छी गाड़ी भी नहीं लेंगे। मैं खुद जब भी मेरठ की वीडियो बनाता हूँ नीचे पहले ही कमेंट से आता है कि यार वाकई में गाड़ी अच्छी है नहीं है। कुछ डीलर की तो मैंने मेरठ में वीडियो बनाने ही बंद कर दी। आपको पता है क्यों? हाँ, वो
तो आज की वीडियो में क्या कुछ खास है पर हमारे व्यूअर को सही भैया आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि बड़े बड़े डीलर कैसे काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां Cars24 स्पिनिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, लोकल मार्केट डीलर कैसे काम करते हैं, क्या स्कैम होते हैं, एक्सीडेंटल गाड़ियां, मेरठ क्यों बदनाम था, ठीक है, सोतीगंज का क्या लेना देना है यूज्ड कार के मार्केट में, इन सबको मैं आज आपको बताऊंगा। बट शर्त भाइयों बहनों पूरी वीडियो देखना, आज सारी चीजें आपको एक एक करके क्लियर कर दूंगा, मतलब सारी क्लियर हो जाएंगी, एक भी क्वेश्चन मन में नहीं रहने वाला। जी। अभी आपने बात की स्कैम के बारे में, स्कैम कितने प्रकार के होते हैं दवा इंडस्ट्री? दवा स्कैम कई सारे तरीके के होते जैसे हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, ठीक है, किसी की गाड़ी कोई बेच गया, किसी ने ले ली, किसी ने खरीद ली और पता चल रहा है लेने वाले से बेचने वाले के बीच में ही 8 जने हैं, ठीक है। अब वो लेने वाला जिससे ली है वो उसे पकड़ रहा है, वो उससे पहले वाले को, वो उससे पहले वाले को, वो उससे पहले हाँ, और पता चला जो रजिस्टर्ड ओनर है वो हैदराबाद नौकरी कर रहा है 4 साल से, ठीक है। तो अब लेने वाले के नाम गाड़ी नहीं हो रही, वो भी परेशान, जिसने बेच रखी है वो भी परेशान। तो ये स्कैम कह लो या लापरवाही कह लो, छोटे छोटे चेन कहूँ कि वो 3 बंदे अपन नीचे 3 बंदे जोड़ दे, वो वाली बात कहो चेन हुआ तो लगभग यही है ना। हर एक को अपनी कटिंग चाहिए कि किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 10,000, सबने 10,000 रुपए कमाए, आगे दे दिए। शुरू होती होगी 5,000 उसके 10,000 उसके 5,000 उसके 10,000। हाँ, तो 1-1.5 साल में उसकी कीमत 2 लाख तक पहुंच जाती है। तो ये वाली स्थिति है जी। तो अब स्कैम्स में आपने सारे बता दें, तो पहला चैप्टर क्या रहेगा स्कैम्स के ऊपर? सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा जो मेरा मेन फील्ड है, जिसका मैं एक तरीके से डॉक्टर हूँ। हाँ नहीं डॉक्टर, अच्छा हाँ, एक्सीडेंटल गाड़ियों का। ओके भैया अब तक 3,500-4 हजार गाड़ियां बेच चुके हैं। एक चीज, डॉक्टर हमेशा ठीक करके कस्टमर को भेजता है या अपने क्लाइंट को भेजता है या पेशेंट को भेजता है, तो आप एक्सीडेंट की गाड़ी को ठीक करके बेचते हो? तो फिर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर मैं पैथोलॉजी लैब वाला हूँ, मैं सिर्फ जांच करता हूँ गाड़ी एक्सीडेंटल है रही है। क्लियर हो गई बात? अब आप डॉक्टर जी कहेंगे? हाँ, मैं जांच करने वाला हूँ, जांच करता। हाँ। ठीक है, आप बताओ अपने बारे में। फिर अपने बारे में बताता हूँ जी। हमने स्टार्टिंग करी थी सन 2015 दिसंबर से। उससे पहले एक्चुअली मैं बीटेक पास आउट हूँ। ओके, मेरी जॉब भी लग गई थी, ठीक है। बेंगलोर में 7-8 दिन मैंने जॉब करी, मेरा मन नहीं लगा, मैं वापस आ गया। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना काम ही करना है, अपना काम ही करना है। शुरू से कार लवर मैं बहुत ज्यादा हूँ, बचपन से ही। आप जब मैं छोटा था, मतलब 2nd, 3rd, 4th क्लास में, वो शर्टेन के ऊपर वो शेड से नहीं लगे रहते थे, उसके ऊपर छोटी छोटी गाड़ियां रखी रहती थी। आपको बिलीव नहीं होगा, 400 से 500 गाड़ियां ऐसे कट्टे में भर के मेरे स्टोर रूम में रखी रहती थी। पूरा मेरठ का बुलेट तुम्हारे घर पे था क्या? हाँ, लगभग लगभग। ठीक है, अच्छी बात है। खिलौने का शौक सबको होता है। हाँ, पर मेरा काम, मतलब शुरू से कार को लेके बढ़ जाता आपका शौक जाता। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर धीरे धीरे पढ़ाई होती गई, 10th हुई, 12th हुई, 12th के बाद मैंने कॉलेज गया, कॉलेज के बाद फिर पास आउट होने के बाद बेंगलोर मेरी जॉब लग गई। 7-8 दिन मैंने जॉब करी। हाँ, गया 7-8 दिन की जॉब करूंगा, IT का बनना हूँ, ठीक है। सपने बहुत बड़े बड़े थे। सुपर कार्स क्यों रखे? ये बीटेक वाला डीलर क्यों नहीं रखा है? तो फिर वहां से आया, वहां से आने के बाद मैंने फिर अपनी एक छोटी मोटी कंपनी खोली, रीजनरेट सिस्टम्स। उसमें मैं वेबसाइट डिजाइन वगैरह करता था, ठीक है। धीरे धीरे फिर एक दिन एक जना आया, भैया मेरे को पैसे की जरूरत है और गाड़ी है मेरी स्विफ्ट, मैं ये बेच रहा हूँ। मैंने भाई कितने रुपए चाहिए? उसने कहा भैया 3 लाख रुपए। मैंने कहा ले भाई, ले जा 3 लाख रुपए। तो फिर वो गाड़ी मेरे पास रही, मैंने उस बंदे से कही, मैंने कहा भाई पैसे दे दे। तो अगले ने कहा भैया आप गाड़ी बेच लो, मेरे से पैसे नहीं दिए जाने हैं। मैंने चल भाई कोई बात नहीं। तो मैंने, एक मेरा दोस्त है राहुल, मैंने उससे कही, मैंने कहा राहुल भाई ऐसे से ये गाड़ी लेके था और अब ये बिकवानी है, कैसे करूँ? उसने कहा भैया OLX पे डाल दो। मैंने कहा भाई मुझे तो 3 लाख रुपए चाहिए। कह रहा भैया 4 डाल लो। मैंने कहा क्यों? कह रहा भैया देखते हैं ना कितने मिलेंगे। मैंने कहा चल भाई 4 डाल लो, इंडियन है, फार्मिंग करते हैं। हाँ, तो 4 लाख की मैंने डाल दी। एक मैसेज आया, गंगानगर से ही थे संदीप भैया, तो उन्होंने कहा कहाँ मिलोगे? मैंने कहा ये MT के सामने आ जाओ, वहाँ हमारी मुलाकात हुई। 5-7 मिनट उन्होंने गाड़ी देखी, उन्होंने कहा ये रजिस्टर्ड ओनर जो है ये कौन है? मैंने कहा जी बुला लेता हूँ। मैंने उन्हें भी बुला लिया जिनके नाम गाड़ी थी। उन्होंने कहा जी गाड़ी 3.5 लाख रुपए की समझ में आ रही है। मैंने रजिस्टर्ड ओनर की तरफ देखा, वो मेरी तरफ देख रहा कि भैया दे दो। मैं 3.5 लाख रुपए लिए, 3 लाख अपने पास रखे, 50,000 जिसकी तरफ। मैंने कहा ले भाई अपने पैसे ले जा, चला जा, कोई बात नहीं जी। फिर मैंने देखा यार गाड़ी में मतलब 50,000 रुपए 5 दिन भी नहीं हुए, कोई बात नहीं 50,000 बन गए। 50,000 बन गए। हालांकि वो मैंने रखे नहीं, वो मैंने दिए, मैं ऐसे नहीं रखता जी किसी के भी पैसे। उसके बाद मैंने क्या सोचा कि मैं OLX को देखूं, कौन कौन गाड़ी बेच रहा है, क्या बेच रहा है, कैसे बेच रहा है। ठीक है, संतोष सर अगर देख रहे होंगे, संतोष झा जी है। मैंने XUV 500 ली थी उनसे, ब्लैक कलर की थी, HR नंबर, पंचकुला नंबर थी। पहली गाड़ी फिर अपने पहली गाड़ी वो थी मेरी, अपने पैसों की जो अपने पैसों की जो खरीदी। मैं उनके पास गया, मैंने 5 लाख रुपए की खरीदी। ठीक है, 5,60,000 रुपए की तीसरे दिन मैंने वो गाड़ी बेच दी। क्या बात है, मार्जिन बोल रहा। 60,000 रुपए सन 2015 में मेरे को। जॉब करते हैं तो 10, 20, 25,000, 30,000 भैया 27,000 की जॉब लगी थी। पहली गाड़ी पे आपने कमा लिया, बढ़िया। 60,000 रुपए कमा। सही है, दिलचस्पी बढ़ेगी पैसों में भी, काम में भी, कारोबार में भी।
मतलब अपने आप से बड़ा व्यापारी उस टाइम पे मैं किसी को नहीं मानता था। ठीक है, यार भैया 6-7 दिन में 60,000 रुपये बच रहे हैं, सातवें आसमान पे चले गए थे। बड़ी आराम से। ठीक है, फिर क्या होता है, मैंने अपने साथ 1-2 को और लगाया। मैंने कहा भाई एक काम करो, ये तो एक गाड़ी है, हम 10 गाड़ी ढूंढेंगे, 10 गाड़ी बेचेंगे, कितने रुपए आएंगे, इससे बढ़िया व्यापार है कोई? उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं लगो लाइन पे। हमने लिस्ट बनाई, पैसा इकट्ठा करा, पैसे ये तो बात की बात, हमने पहले लिस्ट बनाई कौन सी गाड़ी कहाँ खड़ी है। एक मवाना खड़ी है, एक हस्तिनापुर खड़ी है, एक हापुड़ खड़ी है, एक नोएडा खड़ी है, गाजियाबाद गाड़ी कहाँ ढूंढी? OLX पे ही। ठीक है, उस टाइम बहुत चार चल रहे थे। हाँ, OLX उस टाइम पीक पे था। सारी गाड़ियों की लिस्ट बनाई, राजपाल के पास ये खड़ी है, रविंद्र के पास ये खड़ी है, नीरज के पास ये खड़ी है, आनंद के पास ये खड़ी है। सारी गाड़ी जाके देखते थे, सुबह सुबह अपना खाना पैक करा के निकलते थे, सब 10 बजे एक रूट बनाते थे कि वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। एक्सपेंस भी लगता होगा, चलो वो तो कोई बड़ी बात ज्यादा कुछ नहीं, वो तो 500 रुपए का पेट्रोल नहीं लगता। नहीं। गाड़ी देखने जाना, फिर पसंद ना आना, ऐसा भी होता होगा। हाँ, गाड़ी पसंद नहीं आई, आना जाना खराब हो जाता मैंने बताया ना, हर चीज अच्छी नहीं, मतलब हर चीज जो दिखती है वो नहीं होती। है। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है, हम सुबह निकले, गए, घूम के आए, शाम तक जीरो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ ना, मैं कुरुक्षेत्र में रहने वाला हूँ, मुझे गाड़ी देखी, डिजायर खड़ी है हिसार से भी आगे, भिवानी और हिसार के बीच में। तो मैं इतनी दूर गया, देखा बिल्कुल गाड़ी कंडम क्या, चेसिस नंबर भी नहीं था गाड़ी पे, यानी कि वो भी जंग से कटा हुआ था या काटा हुआ था, समझ नहीं आया, यानी कि आना जाना सब कुछ खराब। तो हाँ, अब दोबारा आते हैं उसी बात पे। तो वही वाली बात है, हर बिजनेस इतना सही नहीं होता कि आप ये सोचो कि एक गाड़ी पे आपने 60,000 कमा लिए तो 10 गाड़ियों पे आप 60 के साथ 6 लाख रुपए कमाओगे तो आप ही सब कुछ हो, ऐसा नहीं है भैया। स्ट्रगल जो फेस होता है ना, मतलब उसमें क्या हमने देखा, हम सुबह निकलते थे, पूरे दिन घूम के आते थे, ठीक है, 6 गाड़ी देखी, शाम तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। अगले दिन फिर, उससे अगले दिन फिर, उससे अगले दिन फिर, जब 10-12 दिन हो गए और हमने देखा कि हमें एक भी गाड़ी नहीं मिल रही, बैक टू पवेलियन नौकरी कर सकते हैं। सच ठीक है, हाँ, तुक्का लगता है, हर बार नहीं लगता बिल्कुल काम। खैर, हम लगे रहे, हमें 1-2 गाड़ियां मिलनी शुरू हुई। फिर हमें दूसरी मिली स्विफ्ट VXI, हमारे मेरठ में, रोटा रोड से, वहां से अंकल थे बुजुर्ग, उन्होंने दी। 4 लाख रुपए की मैं गाड़ी लाया, सेम वही करा, मैंने 4.5 डाले, 4.30 की मेरी बिक गई। बहुत बढ़िया, और कॉन्फिडेंस है। 3-4-5 गाड़ी ऐसे करते रहे, मैं गाड़ियां उठाता रहा, बेचता रहा। फिर मन में आया कि भाई एक शोरूम खोलते हैं, नई गाड़ियों के शोरूम तो बहुत सारे हैं, एक शोरूम खोलते हैं सेकंड हैंड गाड़ियों का। रीजन बिहाइंड, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूं, रीजन बिहाइंड क्या है, एक ऐसा सिंगल रूफ के नीचे अलग अलग ब्रांड की गाड़ियां सेकंड हैंड, ठीक है। मैंने कभी नहीं देखी थी। अच्छा, उस टाइम थी नहीं, उस टाइम नहीं। किस सन की बात है? मैं अपने सन 2015 की बता रहा हूँ, मेरठ की बात। ओके, हाँ, एक भी शोरूम ऐसा नहीं था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई तिबव, तू एक काम कर, एक ही रूफ के नीचे अलग अलग ब्रांड लेके आ और यूज्ड कार में लेके आ। मैंने भी ये जगह ले ली, क्रिस्टल पैलेस के सामने, जहां आप मेरी वीडियो बनाते हैं वहीं शोरूम है। तब से है? हाँ, 2015 से है? हाँ, 2015। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर मैं देखता हूँ डीलर एक ही शोरूम को एक ही साल में अलग अलग जगह कर देते हैं, मानते हो, एग्री हो? वो भैया डिपेंड करता है उनके लैंडलॉर्ड से कैसे टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ डीलर्स तो मैं देखता हूँ हर आए दिन, साल 2 साल बाद उनकी जगह चेंज हो जाती है ना, पर एक जगह पे 15 साल से रहना एक ट्रस्टेबल चीज बन जाती है। बड़ी बात है। खैर, तो फिर क्या हुआ भैया, हमने किसी तरह कोई एल्टो ले ली, सेंट्रो ले ली, उस टाइम पे इंडिका बहुत अच्छी चलती थी, इंडिका हमने बहुत बेची। ठीक है, हमने 10 गाड़ियां अलग अलग ब्रांड की खड़ी करी, हमने जगह ले ली, बढ़िया सा ऑफिस बनाया, AC वेसी लगा के, वो स्टैंडर्ड वाला, नाम लिखा हमने सुपर डील। हाँ, ऐसी डील देंगे जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, स्टार्ट कर दिया, हमने भी OLX पे गाड़ी डालनी शुरू करी। अब जब OLX पे गाड़ी डालनी शुरू करी, इधर उधर से फोन आए, हेलो सुपर डील। हाँ जी सुपर डील, कहाँ से जी? मेरठ से। ठीक, फोन कट गया। ऐसा क्यों? मैं कुछ झंड, ऐसा क्यों? मैंने दोबारा कॉल मिलाई, मैंने भाई से कॉल मिलाओ, फोन क्यों काटा? हाँ जी, मेरठ से मिली नहीं गाड़ी। अच्छा, मतलब मेरठ से दिक्कत हुई, सुपर डील से दिक्कत? मेरठ से दिक्कत थी। ठीक है, चल कोई बात नहीं। दिन में 10 कॉल, अगर 12 कॉल आ रही थी तो उसमें से 80% कॉल मेरठ का नाम सुनते ही फोन कट था मेरा। मेरठ से लेनी ही नहीं जी। हम उन्हें बताते थे, मैंने कहा जी क्यों नहीं लेनी? अच्छा, उस टाइम पे हम भी नए नए थे, हमें भी नहीं पता था एक्सीडेंटल गाड़ी, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी क्या, हमें क्या था। अच्छा, बचपन से मुझे थोड़ी सी नॉलेज थी, मुझे पेंट चेक करने की नॉलेज है कि भाई गाड़ी रीपेंट तो नहीं है, पेंट तो नहीं है, टायर तो चेंज नहीं है, ये छोटी मोटी नॉलेज मेरे को थी। करेंगे उस पर बात करें। हाँ, तो उसके बाद जब हमने देखा कि हमारे पास यार कोई गाड़ी लेने ही नहीं आ रहा, पहले तो घर से बिक जाती थी ये वो, पर अब जब उन्होंने देखा अच्छा शोरूम खोल के बैठे हैं, पक्के वाले हैं, तो इसका मतलब मेरठ में बैठे हैं, ठीक है, मेरे पास नहीं आया कोई। ठीक है भैया, 10-12-15 दिन, 1 महीना हो गया गाड़ी ना बिके। हमने सोचा अब क्या करें। फिर मेरे दिमाग में आया, ये काम करते हैं, जो आसपास लोग गाड़ी बेच रहे हैं उनके पास चलता हूँ मैं। ठीक है सर, भाई जैसे लोग मुझसे घबरा रहे हैं, ऐसे उनसे भी तो घबरा रहे होंगे। हम वहां पहुंचे, हमने देखी,
आओ चौधरी साहब, मैंने कहा जी आ गए। हमने कहा जी गाड़ी देगी, कौन सी है जी? भैया ये खड़ी। उस टाइम वो खड़ी थी, उस पे रेड कलर की इयॉन। आज भी याद है मुझे, यूपी 15 थी। मैं किसी को कहना नहीं चाहूंगा भाई, पॉइंट मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा यार, ठीक है। मैं मेरे साथ जो हुआ मैं वो बताना चाह रहा हूँ। आप भी हाँ। अब हम गए, वो इयॉन देखी इधर उधर से, एक गेट खोल, मेरे साथ 2-3 भाई हाथ तो नहीं आया, गेट खोल, नहीं गेट तो हाथ नहीं आया, अभी हाथ क्या है वो देखना, ठीक है। कुछ आया हाथ? अंदर बैठे, गाड़ी स्टार्ट करी, गियर लगाया, वो इंडिकेटर जैसे दिया वो इंडिकेटर नीचे। ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं। हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं, वो हैंड ब्रेक में ऊपर करूं, वो ऊपर करके वो फिर नीचे गिर जा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। मैं उतर के गया, मैंने बोनट खोला। बोनट जैसे ऐसे खुलता है तो इधर वाला जो स्प्रिंग था, जो जिसे कह सकते हैं कब्जा, वो लगा हुआ ही नहीं था, वो लिटरली मेरे हाथ में आ गया। अच्छा, वो वाला कब्जा नहीं था, लेकिन उसको नहीं था बोनट, हाँ, ऐसे खोलो तो एक तरफ वाला था, एक तरफ वाला नहीं था, वो हाथ में तो लिटरली ऐसे लटक गया। मैंने कहा भाई ये क्या है? लगता था बोनट में। हाँ, मैंने कहा ये क्या है? तो मेरे बराबर वाला एक मेरा भाई था, वो भी हमारे बागपत का ही है, कह रहा भैया गाड़ी में ये जाम है। मैंने कहा जाम? मैंने ये क्या होता है भाई? सैंपल कर रखे थे क्या? हाँ, तो फिर क्या नाम है, हमें पता लगा कि गाड़ियां भी एक्सीडेंटल होती हैं, ये होती है वहां से पता लगा। हाँ, ठीक है। एक दो के पास हम फिर गए, पता चला कि ये गाड़ी, हमने पता लगवाया भाई ये गाड़ी कितनी चली हुई, हमने मीटर चेक करवाया कंपनी में, पता चला जी ये तो सन 2013 में आई थी और इसका तो मेजर एक्सीडेंट हुआ था, इसका शीशा भी बदला हुआ है, इसका ये भी बदला हुआ, टोटल लॉस वाली। उस पे भी जाएंगे, टोटल लॉस क्या होता है? बहुत सारे डीलर भाई ऐसे करते हैं जो गाड़ी एक्सीडेंट में खत्म हो जाती, वो कंपनी में चली गई टोटल लॉस में, तो डीलर वहां से 1-1.5-2 लाख रुपए की उठा लाएगा, ठीक है, उसमें 1 लाख रुपए और लगाएगा, उसको वो पड़ गई 3 लाख रुपए की गाड़ी, ठीक है। उसी गाड़ी को वो 3.5 में बेच देता है, अपना 50,000 का मार्जिन कर लेता है, ठीक है। ठीक। अब वही गाड़ी अगर मैं ओरिजिनल लेके आऊं तो मैं 4 लाख से नीचे नहीं ला सकता गाड़ी, ठीक है। खैर चलो, इस टॉपिक पे बाद में आएंगे। मैं दूसरे डीलरों के पास गया, वहां पे भी मैंने देखा एक्सीडेंटल गाड़ियां, एक्सीडेंटल गाड़ियां, एक्सीडेंटल गाड़ियां। उस टाइम पे पीक पे चल रहा था हमारे यहाँ मेरठ में सोतीगंज मार्केट। ओ भाई, किसी गाड़ी का कुछ भी पार्ट सेकंड हैंड, कुछ भी, जो चीज 70,000 रुपए का पार्ट है वो वहां 17,000 में मिलता था। कुछ भी खराब हो जाए तो वहां से ले लो। हाँ, ऑल ओवर इंडिया। आस पास के बहुत सारे डीलर सोतीगंज आते थे, वहां सामान ढूंढते थे, अगर उन्हें सामान नहीं मिलता था तो वहीं सोतीगंज में ही बेगमपुर वहीं होटल में कमरा लेके सोते थे, अगले दिन ये ढूंढते थे, जब तक नहीं मिलता था मेरठ रुकते थे, फिर जाते थे। अब वो अगले दिन कैसे मिलता था, एक बार वो भी क्लियर करो। पता मार्केट बहुत बड़ा था, ठीक है, नहीं बहुत बड़ा सामान भी आता रहता होगा पीछे से, आता भी रहता है। गाड़ी भी वहीं पे कटती थी। हाँ। गाड़ी खरीदना एक बार कारोबार क्या है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा सा, कि गाड़ी आती थी वहां पे कटती थी, एक एक पार्ट वहां पे मिलता था। देखो, मैंने पहले भी कहा, मैं किसी को पॉइंट नहीं करूंगा, और जो बात हकीकत है वो ये है, सोतीगंज में भाई ऑब्वियसली बात है, स्टॉक कहाँ से आता था? गाड़ियां कटती थी, ठीक है, चाहे वो मेरठ कटे बाहर कटे, वो मैं नहीं कह सकता कटना क्या होता है, पर वो तो कटना इन द सेंस गाड़ी आई, सॉरी, गाड़ी खोल देते थे पूरी। चोरी की गाड़ी। हाँ, नहीं देखो, ये मुझे नहीं पता चोरी की थी या कैसी थी, ठीक है, पर गाड़ी कटने का मतलब क्या है? शीशे वाला शीशे उतार के ले गया, बोनेट वाला बोनेट ले गया, जिसका टायरों का काम है वो टायर खोल के ले गया, जिसका इंजन का काम है वो इंजन ले गया, जिसका वाइपर का काम है वो वाइपर ले गया, जिसका लाइट का काम है वो लाइट ले गया। मतलब 20 से 25 मिनट में गाड़ी खुल के गायब हो सकती है। और पता क्या मिलता था? वो जो शीशा नहीं होता पीछे देखने वाला, उसका कलावा टंगता था। हाँ, वो कलावा नीचे रखा हुआ मिल सकता हुआ। ओ तेरी, ये हालत है गलत सामान में दादा। अब लोगों के व्यापार से क्या कह सकते हैं, ठीक है, इसीलिए लोग बाग मेरठ से डरते थे कि ऐसी गाड़ियां ना हो वहां पे। हाँ, वही गाड़ी कहीं और असेंबल हो चुकी हो। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या होता है, जब मैंने देखा कि भैया तेरी गाड़ियां तो बिक नहीं रही, क्यों? क्योंकि मेरठ बदनाम है। आपको यकीन नहीं आने का, मैंने सुपर डील्स की जगह से डील्स हटा के कार्स कर दिया। सुपर कार। पूछो क्यों? क्यों? मैंने उस दिन ठान ली थी कि तिब्बो भाई, किस मेरठ की एक नई पहचान बनानी है कि मेरठ में ही अच्छी गाड़ी मिलती है। मैंने अपनी फर्म बंद करी सुपर डील्स के नाम पे, सुपर कार्स के नाम से खोली। एक एक गाड़ियां मैं ऐसी चुन के लाया, ऐसी चुन के लाया, और इतनी मार्केटिंग करी, इतनी मार्केटिंग करी, इतनी मार्केटिंग करी। टाइम जब आपका फोन आया ना, मैं सुपर कार्स से बोल रहा हूँ, हाँ। मुझे लगा शायद सुपर कार्स होंगी, वही वहां खड़ी होगी फरारी, वहां खड़ी होगी रेंज रोवर, वहां खड़ी होगी लैम्बोर्गिनी। और जब आपको नहीं बताया, मेरे पास अल्टो भी है, मेरे पास मारुति भी है, मेरे पास वैगनआर भी है, तो इसलिए सुपर कार्स बड़ा था। मैं सोच रहा था कि भाई ने यूज्ड कार्स का नाम रखा था, सुपर कार क्यों रखा? हाँ, आज आप देखने लगे। हाँ, तो सुपर कार्स की पंचलाइन थी 100% नॉन एक्सीडेंटल कार्स। जब लोगों को ये दिखाई दिया ना सुपर कार्स और 100% नॉन एक्सीडेंटल कार्स,
तब लोगों के कदम पड़े मेरे शो। कुछ वीडियोस में आपने हमारी वीडियो में बोला भी कि 1 लाख का इनाम दूंगा। एक का नहीं जी, 10 लाख का इनाम है मिनिमम। गाड़ी तो 1.5-2 लाख की थी वो। गाड़ी 1 लाख की हो, 50,000 की हो, अगर सुपर कार्स पे एक भी गाड़ी एक्सीडेंटल मिल जाए या कोई साबित कर दे तो चैलेंज है 10 लाख रुपए लेके जाए गाड़ी के साथ। ऐसा डीलर आपके लिए मैं निकाल के लेके आता हूँ। सोचो मुझे कितना मेहनत लगती होगी ऐसे डीलर्स को बनने में और बनाने में, खुद की रेपुटेशन को, क्योंकि रेपुटेशन बनाने में टाइम लगता है भैया, बिगड़ने में 1 मिनट में। 1 मिनट में पैसा आप भी कमा सकते हो। अच्छा भैया, कहना नहीं चाहूंगा, बहुत से लोग आज भी मेरे को बुलाते हैं और टचवुड 20-20, 25-25 हजार रुपए देने को तैयार हैं। किस बात के? सिर्फ रील बनाने के। ओह सही है। नाम रहेगा ऊपर सुपर कार्स, 100% नॉन एक्सीडेंटल कार। सर भैया मेरे आके वीडियो बना दो। मतलब हमारे नॉन एक्सीडेंटल के बैनर के नीचे वो अपनी गाड़ी बेचना चाह रहे हैं, और दादा यही नहीं होना, और करने का भी नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होने का। सुपर कार्स की एक ही है पहचान, सिर्फ और सिर्फ 100% नॉन एक्सीडेंटल कार। चौधरी साहब, सोतीगंज के बारे में थोड़ा सा और बताओ, क्या क्या होता था वहाँ? भैया बेसिकली सोतीगंज क्या था, एक मार्केट था जिसमें 500-700 दुकान थी। ओके, अलग अलग सब चीजें। हाँ, या साथ ही मार्केट था पूरा एक मार्केट था। ठीक है। बेगम पुल से लेके हमारे बस स्टैंड में रहता। ठीक है। और जिसके इधर भी और इधर भी मार्केट था। छोटी छोटी दुकान थी, 500-700 दुकान थी। ठीक है, हर एक दुकान अलग अलग काम की थी। जैसे कोई दुकान टायरों की थी, कोई उस पे आपको इनोवा का टायर, एल्टो 800 का टायर, इंडिका का टायर, टाटा सुमो का टायर, बोलेरो का टायर। सस्ता भी जाता हो ना सारा माल। हाँ, नया टायर 4,000 का था, वहाँ 1,500 का मिल जाता था। शाबाश। ठीक है। दूसरा वेंडर था लाइटों वाला, जिसे वैगनार की लाइट ले लो, आगे की ले लो, पीछे की ले लो। उल्टे साइड कब होता था ये? कब कितने साल हो गए थे इसको स्टार्ट हुए? ये 55 से कभी चल भैया जब से मैं मेरा टाइम हूँ तब से तो मैं दे देगा खिलाऊं। और बंद कब हुआ है? ये बंद हुआ है भी, मोदी जी ने बंद कराया सन 2019 में। 19 तक चलता रहा। हाँ, 19 तक चलता रहा। आसपास मेरठ के जिले के आसपास जितने भी डीलर भाई थे, कोई आ रहा, पता चल रहा जी आप क्या लेने आया है? जी मैं टाटा इंडिका की छत लेने आया हूँ। छत लेने आया भाई तू टाटा इंडिका की? कह रहा हाँ मैं छत लेने आया हूँ। मैंने कहा इंडिका कहाँ है? कह रहा वो मेरे गैराज पकड़ी है। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? कह रहा भैया वो पलटी, वो छत इतनी डैमेज हो गई, ये वो फलाना ढिकाना। अच्छा, वहाँ पे अगर चोरी गाड़ी देखनी हो तो चोरी गाड़ी कैसे बिकती थी वहाँ पे, और कैसे वो कन्वर्ट वहाँ पे गाड़ी नहीं बिकती। कैसे? वहाँ पे गाड़ी नहीं बिकती थी। ठीक है। वहाँ तो गाड़ी के पार्ट्स बिकते थे। तो डीलर तो होंगे ना कुछ ऐसे जो कम कर रहे थे। नहीं, चोरी गाड़ी कौन कैसे क्या बेच सकता? कैसे भी नहीं बेच सकता चोरी की गाड़ी। ओला टाइप पे कहीं पे? नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। और हमारे योगी जी और मोदी जी की राज में तो ये चीज कैसे भी पॉसिबल नहीं है। चोरी की गाड़ी नहीं बिक सकती। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कोई गाड़ी आई वो पूरी की पूरी खोल दी, चेंज होगी। खोल दी इन द सेंस ना खोल दी इन द सेंस, डैशबोर्ड वाला डैशबोर्ड ले गया, सीट वाला सीट ले गया, ठीक है, पीस वाला मतलब पार्ट्स वाला, चलो वो जैसे दरवाजे ले गया, खिड़की ले गया, बोनट ले गया, लाइट वाला लाइट ले गया, टायर वाला टायर ले गया, इंजन वाला इंजन ले गया, चेसिस वाला चेसिस ले गया। अब लेकिन कुछ एक बड़ी कंपनीज की एक रिपोर्ट आई थी, कुछ गाड़ी वापस मंगवाई थी कस्टमर से कि वो गाड़ी चोरी की थी, उनपे पेट सेम थी, कुछ इंजन सेम अलग अलग थे, ऐसा कुछ। वो सिनेरियो क्या था, वो उसमें मैं कंपनी की भी गलती नहीं कहूंगा। वो कुछ क्या नाम है, लोग ऐसे थे, असामाजिक तत्व ऐसे थे, वो क्या नाम है, गाड़ी लेते थे, चोरी करते थे, ठीक है, उस पर नंबर प्लेट दूसरी लगाते थे, और हमारी जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है 24 टाइप्स, ठीक है, इनके यहाँ वहां जाके इंस्पेक्शन करवाते थे। गाड़ी की कीमत 6 लाख है, इन्हें कोई 4 भी देता था, ये 4 भी ले लेते थे। ये आगे अब Cars24 क्या करता है, वो भी एक डीलर को देता है गाड़ी, डीलर ने वो गाड़ी आगे बेच दी बिना चेक करे। रीजन बिहाइंड, उसने ये सोचा कि मैं तो 24 से ले रहा हूं, मैं तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है, जबकि डीलर, अच्छा Cars24 की सुन लो, Cars24 क्या है? Cars24 भी तो डीलरों की बनाई हुई कंपनी है। अगर ये डीलर को परेशान करेंगे, अच्छा डीलर सोचता ही नहीं है Cars24 की गाड़ी लेने के बाद कि इसमें कुछ हो भी सकता है क्या। अगर Cars24 ने कह दिया इसके राइट हैंड साइड पे बैक वाले गेट पे स्क्रैच है, तो बस डीलर ये सोचेगा हाँ बस वहीं स्क्रैच है और कोई स्क्रैच नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कारण क्या है यार, वहां पे भी तो बंदी काम कर रहे हैं, इंस्पेक्शन करने वाले, वहां से उनसे भी गलती हो सकती है, गलती हो सकती है, या फिर 2 पैसे देके गलती हो जाती है। भाई बेचने वाला, सपोज करो कोई हर्ष चौधरी गाड़ी बेच रहा है, ठीक है, इंस्पेक्शन वाला आया, इंस्पेक्शन वाले को 1000 रुपए पकड़ा दिए, भाई तू मेरी रिपोर्ट ढंग से बना। चलिए, एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी किसी कस्टमर का, टोटल लॉस कार मार्केट में किसी ने किसी एक प्लेटफॉर्म पे, मैं नहीं कहता किस प्लेटफॉर्म पे, खरीदी किसी के द्वारा, और वो बाद में पता लगी गाड़ी टोटल लॉस थी। उसमें क्या सिनेरियो होता है और कैसे उससे बचा जा सकता है? टोटल लॉस ये देखो, वो होती क्या, टोटल लॉस क्या होता है? पर वो टोटल लॉस वो गाड़ियां होती हैं जो गाड़ी चलते हुए या खड़ी खड़ी इतनी ज्यादा डैमेज हो जाए कि जो ठीक ना हो सके, उसे बोलते हैं टोटल लॉस। ठीक है, ये एक इंश्योरेंस का एक कीवर्ड है, टोटल लॉस। ठीक है। अब
कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने इसे अपना धंधा बना लिया। कैसे बनाया? टोटल लॉस हो गई। सपोज करो मैं बात करता हूँ, गाड़ी है हुंडई की ग्रैंड आइटन, ठीक है। वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, ठीक है, इंश्योरेंस वालों ने कह दिया जी ये तो टोटल लॉस है, हम मतलब कंपनी से ठीक नहीं कर सकती। पूरे पैसे ले उसका। पूरे पैसे नहीं, जो भी इंश्योर्ड वैल्यू होगी उसका बस परसेंटेज XYZ, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कंपनी में जाते हैं, वो टोटल लॉस, वो जो एक मेरे कहने का मतलब है, वो जो एक लोहा है, मेरी नजरों में वो लोहा ही है, वो उस लोहे का सौदा कर लेते हैं। किससे? कंपनी से दे दिए कंपनी को 1 लाख रुपए, उठा लाए उस टोटल लॉस को, कबाड़ी कहूंगा मैं तो उसको, इस कबाड़ को उठा लाए। अब उस कबाड़ में 1-1.5 लाख रुपए लगाएंगे, उसकी खिड़की ढूंढ के लाएंगे, उसकी लाइट ढूंढ के लाएंगे, उसको क्या नाम है, उसका चेसिस रिपेयर कराएंगे, ठीक है, उसकी छत ढूंढ के लाएंगे, ठीक है, डैशबोर्ड ढूंढ के लाएंगे स्क्रैचलेस। कई बार ऐसा होता है गाड़ी पीछे से इतनी ज्यादा टक्कर हो जाती है, वो टोटल लॉस हो जाती है, तो उसका डैशबोर्ड निकाल लेंगे कि ये तो साबुत है, ये तो काम आएगा कहीं ना कहीं, तो वो साबुत वहां काम आ गया। ओके, ठीक है, फिर उसे तैयार करते हैं। ठीक है। 1 लाख रुपए की लाया, 1.5 लाख रुपए लगाया, 2.5 लाख, ठीक, 2.5 लाख की लाके वो मार्केट में खड़ा हो जाता है, OLX पे डाल के 3.5 लाख की बेचनी है जी मुझे गाड़ी। आप डॉक्यूमेंट्स में कंपनी में टोटल लॉस ही दिखाई देगी गाड़ी? हाँ, नंबर हो जाएगा गाड़ी पे? हाँ, ओके। नंबर वही रहेगा, नंबर जिसकी गाड़ी है उसको नंबर कैंसिल करवा देना चाहिए, आरसी रजिस्टर्ड कैंसिल करवा हाँ, देना चाहिए। कराना चाहिए। तो टोटल लॉस की गाड़ी ऐसी होती है। और आपके कहीं कोई गाड़ी आपने खरीदते को टोटल लॉस तो नहीं है, तो ये वीडियो पूरी देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ रहे कि टोटल लॉस वाली गाड़ी कौन सी होती है, चोरी गाड़ी कौन सी होती है, एक्सीडेंटल गाड़ी कौन सी होती है। तो टोटल लॉस की गाड़ियां तैयार करके डीलर बेचता है, 2 पैसे कमा लेता है। अच्छा, मध्यम वर्ग का जो आदमी होता है उस पे एक लिमिटेड बजट होता है, भाई सेकंड हैंड गाड़ी कौन खरीदेगा, इसका बजट कम है, जो 7 लाख की स्विफ्ट ना लेके 3.5 लाख रुपए की स्विफ्ट ले ले, ठीक। अब क्या होता है, बहुत से लोग, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं जो मैं पिछले 10 साल में मैंने जानी है, कस्टमर हमारे फील्ड में 2 तरीके के हैं, एक को अच्छा माल चाहिए और एक को सस्ता माल चाहिए। और अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग सस्ते पे ज्यादा टूट के पड़ रहे हैं। हाँ, 75 to 80% लोग ऐसे हैं, गाड़ी मिल जाए कैसी मिल जाए, 2 पैसे सस्ती मिल जाए, कि ओनर ज्यादा हो, दिख रहे हो, किलोमीटर ज्यादा, इतना मतलब नहीं, नहीं। ओनर सेकंड हो, थर्ड हो, एक्सीडेंटल हो ना, पेंट हो, कोई मतलब चेंज ना, में दो चेंज में बहुत फर्क। उन्हें तो 100 रुपए की चीज 60 रुपए में चाहिए, ठीक। मैं कहता हूँ अक्सर गाड़ी पर ऐसे भी लोग हैं 20 से 25%, 100 रुपए की चीज 120 रुपए की ले लेंगे, पर चीज बढ़िया चीज, फर्क तो यही होता था। गाड़ी चाहिए सरदर्दी पे लिख दो ना ऑडी 4 लाख रुपए की या फॉर्च्यूनर 10 लाख रुपए सस्ती, हाँ। तो लोग हो जाते वीडियो वो देखते हैं। हाँ ये सब क्या हो गया सिनेरियो ना। भैया, बहुत सारे आपने देखे होंगे आजकल यूट्यूब पे वीडियो भी आ रही है गाड़ियों की, आप उसके थंबनेल पे वो लिख दो 3 लाख रुपए में लेकर आया मैं वो 3 लाख रुपए में लेकर आया मैं ऑडी, व्यूज जाएंगे मिलियंस में, जाएंगे, और आप लिख दो 3 लाख की लाया मैं एल्टो, नहीं लोग देखेंगे, ठीक। 50,000 लेनी पड़ती है। हाँ हाँ, तो भैया ये तो मार्केट में एक्सीडेंटल गाड़ियों का तो बहुत बुरा काम हुआ, बहुत ही बुरा काम हुआ। तो भी अब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हो रहे हैं, कोई भी Cars24 एक ये एग्जांपल्स हैं, तो ये कैसे वर्क कर रहे हैं और कैसे लोगों को फायदा हो रहा है, कैसे नुकसान हो रहा है? भैया देखो, फायदे नुकसान की तो मैं बताता नहीं हूँ, पर मैं आपको ये बताता हूँ ये काम कैसे करती हैं। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि ये काम कैसे करती हैं। भाई एक हमारे डॉक्टर साहब हैं पवार, उनका फोन आया मेरे पास कि तेरे वैसे ऐसे कार मेरे को सेल करनी है, और मैंने C24 पे इंस्पेक्शन कराया था और इतनी अमाउंट लग रही है। मैंने कहा ठीक है, जबकि उनकी गाड़ी की कीमत उनकी 5 लाख लग रही थी C24 में, गाड़ी की कीमत है उनकी 6-6.5 लाख रुपए। मैंने उन्हें बताया नहीं चीज से ज्यादा की बिक जाएगी। बहरहाल खैर वो ले आया, हमने बेच दी, वो छोड़ो। अब Cars24, स्पिनी या XYZ जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम कैसे करती हैं, ये अपना एडवर्टीजमेंट इन्होंने इतना कर दिया, ठीक है, रेडियो पे, प्रिंट मीडिया पे, ठीक है, फ्लेक्स, बड़े बड़े होर्डिंग दिखेंगे आपको हर जगह, C24 महेंद्र सिंह धोनी बल्ला बजाते हुए, C24 Cars24 बोमेन ईरानी चश्मा लगा के, ठीक है, हर जगह Cars24 हो गया। अब सपोज करो किसी को अपनी गाड़ी बेचनी है, वो Cars24.com को जाएगा, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, वहां से टीम आएगी, गाड़ी का इंस्पेक्शन करेगी। गाड़ी का इंस्पेक्शन क्या होता है, चारों तरफ से गाड़ी देखेंगे, इंजन कैसा है, क्लच कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, गाड़ी में कितनी चली हुई है, कितनी इसकी मतलब लास्ट सर्विस कब हुई है, ये वो XYZ। अब सबको लगता है कि गाड़ी Cars24 ले रहा है, गाड़ी Cars24 नहीं ले रहा, गाड़ी लोकल डीलर ले रहा है। लोग बाग ये सोचते हैं हमने तो Cars24 को बेच दी तो हम लीगली स्ट्रांग हो गए, हमारी गाड़ी अब कुछ भी हो, हमने तो C24 को बेची है भाई, हमें हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं होना। भाई तुम्हारी गाड़ी लोकल डीलर लेके घूम रहा है, ये है असलियत। और नाम होती है वो कस्टमर की फर्स्ट हाँ, रजिस्टर्ड ओनर। अगर कोई भी घटना होती है
केस तो चाहे चले 6 महीने, साल भर, 2 साल भर, कोई कितना ही सिद्ध करता रहे मैंने फलानी कंपनी को बेच दी, पर रजिस्टर्ड ओनर जो होता है परेशान तो होगा ही होगा। ये भी केस हो जाता है, नंबर 2 केस सीधी सी बात है। तो जो अच्छा, एक्सीडेंट केस कार्स 24 का क्या है? कार्स 24 ने ऑल ओवर इंडिया में, खाली कार्स 24 की बात नहीं कर, जितनी भी ऑनलाइन में हमें किसी भी मैं कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ ऑनलाइन कंपनियां काम कैसे करती चाहे वो है। कोई भी हो। अब कंपनी क्या करती है, अपने नीचे बहुत सारे डीलर को जोड़ती है, और कंपनी का ये काम है कि इंडिविजुअल से गाड़ी लेके डीलर को गाड़ी दें। इंडिविजुअल को कार्स 24 को बेचने में ये फायदा है कि इंस्टेंट पेमेंट, ठीक है, जो गाड़ी 5 लाख रुपए की है, ठीक है, वो आएगी, बिडिंग पे चलेगी। 5 लाख में एफएमवी कह रहा हूं, फेयर मार्केट वैल्यू, सपोज करो 5 लाख रुपए। अब क्या होता है, जितने भी डीलर हैं जुड़े हुए, मान लो कोई गाड़ी यूपी 15 नंबर, मेरठ नंबर आई, जितने भी डीलर हैं गाजियाबाद के, मेरठ के, नोएडा के, हापुड़ के सारे उस पर बिड लगानी शुरू करेंगे। वो रेट आएगा 3 लाख, 3,10,000, 3,50,000, 3,80,000, 3,90,000, 4 लाख का रेट आ गया। हाईएस्ट बीटिंग आ गई, वो गाड़ी उसकी हो गई। अभी उसकी नहीं हुई, हाँ, फिर 4 लाख हाईएस्ट बिड आई। ठीक, अब कार्स 24 क्या करता है, इन करता है रजिस्टर्ड ओनर को, ठीक है, कि जी आपकी गाड़ी के 3.5 लाख रुपए लग रहे हैं। हाँ, यार भैया, कार्स 24 भी तो यार कंपनी है, उसके भी तो खर्चे हैं, उसके भी तो एम्प्लॉय हैं, उनको तनख्वाह नहीं निकालनी, उनकी उन्हें अपना किराया नहीं निकालना, जगह जगह स्टोर है। ठीक, अब वो उन्हें 3.5 करेंगे। ठीक है, ओनर कहता है ठीक है, डन। आप क्या करते हैं, उसको 3.5 लाख रुपए दे देंगे, उसकी गाड़ी अपने यार्ड में ले आएंगे कार्स 24। अब डीलर से कहेंगे सर आपके पास 3 दिन का समय है, 3 दिन में अगर पेमेंट हो गई तो ठीक है, नहीं तो 754 रुपए पर डे पार्किंग लगेगी। ओके, डीलर कहीं ना कहीं तक करके 3.5 लाख, 4 लाख रुपए लाके ही नहीं देगा। ठीक, अब डीलर ने 4 लाख रुपए लगाए, डीलर भी तो चाहेगा 2 पैसे कमाने के लिए। डीलर लेके आएगा अपने शोरूम पे, उसका मेकओवर सा करेगा, लाइट बफ करा दी, ड्राई क्लीन करा दी, रबिंग करा दी, उसे तैयार करा। डीलर ने मांगे उसके 5 लाख रुपए। ओके, डीलर की बिकी वो 4.25 की, ठीक है, डीलर ने 25,000 रुपए कमा लिए। ठीक, अब बेचने वाले के हाथ में 3.5 गए, खरीदने वाले की जेब से गए 4,25,000, 75,000 रुपए का फर्क है, बिल्कुल है। जिसमें से 50,000 रुपए ऑनलाइन कंपनी लगी, 25,000 लोकल डीलर ले गया। ठीक है, तो मेरा बस एक छोटा सा ये कहना है कि यार ये मत सोचो कि प्लेटफॉर्म, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनी जितनी भी है ये सब कुछ सही है। अरे है सब कुछ सही, सब कुछ ओके है, पर आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे बहुत कम आपको पैसा मिल रहा है। बिल्कुल सही। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती। अच्छा, इस केस में भी एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैंने भी यही करा, मैं एक गाड़ी उठा लाया 2,80,000 रुपए की कार्स 24 से। ठीक है, जो रजिस्टर्ड ओनर है उसके हाथ में गए 2.5 लाख रुपए, मैंने भी आगे 3 की बेच दी, अब फर्क आ गया 50,000 का। बिल्कुल, अब बात आती है गाड़ी नाम होने की, बात पताटियों का सीन। ठीक है, जो लेडी थी रजिस्टर्ड ओनर, मैंने उन्हें भी बुला लिया। बागपत आरटीओ में सेलर और बायर को सेम टाइम जाना था, तो अब सेलर भी आया, बायर भी आया। अच्छा, यूपी में ये दिक्कत है कि दोनों पार्टी को एक साथ आना पड़ता है। कहीं तो सेलर भी आ गया, बायर भी आ गया। अब बायर अपनी जगह ठीक है, भाई मैंने तो भैया से लिए 3 लाख रुपए के लिए, मैं उनके घर बेचने नहीं गया था, वो आए थे ना 3 लाख के लिए, उन्हें भरी 3 लाख की। ठीक, अब वो जो लेडी कस्टमर थी उसने उससे पूछ लिया भैया आपने मेरी गाड़ी कितने की ली? जी मैंने तो 3 की ली। वो लेडी फैल गई, मैं साइन नहीं करूंगी। ओह, मैंने कहा मैडम 1 सेकंड, सौदा खराब। सौदा खराब नहीं। अब अच्छा, हम भी फुल कॉन्फिडेंस में थे भाई, कार 24 से खरीद रखे, बिल है 1 नंबर के पैसे 2,80,000 रुपए जमा कर रखे, बिल्कुल, चोरी की थोड़ी है। मैंने मैडम से कहा मैडम एक बात तो बताओ, आप कार 24 पे गए, आपने अपनी गाड़ी बेची, उन्होंने तो आपको ब्लैकमेल तो नहीं करा ना कि भाई 2.5 लाख रुपए लो, आपने हाँ भरी तभी तो आपको पैसा मिला। अब जब आपको दिख गया आपकी गाड़ी इतने मतलब 50,000 फालतू की बिक गई, अब आप साइन नहीं कर रही। उस लेडी ने साइन नहीं करा, फिर कुछ नहीं, हमने अपना वही सो कॉल्ड कंपनी को हम टच करते रहे, सर ये साइन नहीं हो रहे, साइन नहीं हो रहे, साइन नहीं हो रहे, साइन नहीं हो रहे। उधर वो जो कस्टमर था जिसने मेरे से गाड़ी ली थी, उसने भी देख लिया कि रजिस्टर्ड ओनर साइन नहीं कर रहा, वो मुझसे कह रहा भैया मेरी गाड़ी वापसी लो। अब हमें लेनी पड़ेगी भाई, आप बीचों बीच मार्केट में बैठे हो हैं, मतलब 30-40 गाड़ियां पर मंथ आपको बेचनी है, तो आप ऐसे कस्टमर को तो परेशान हो नहीं सकते। वो मैंने गाड़ी वापसी ले ली 3 लाख की। मैं उसको कार्स 24 को बोलता रहा, उनके जो वो थे। अच्छा, एक इन कंपनियों में ना एक यार बहुत बड़ी गलत चीज है, क्या हुआ? इनसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहोगे ना, इनके यहाँ कोई मिस्टर नीरज मिलेंगे, कोई मिस्टर हरीश मिलेंगे, रजिस्टर, मतलब आप डायरेक्ट किसी को टारगेट ही नहीं कर सकते। अच्छा, किसी को हल्का सा भी थोड़ा सा भी टाइट ले दो, सर मैं तो यहाँ एम्प्लॉय हूँ, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? भाई हमारे डीलरशिप पे ये है, अगर हमारी गाड़ी में कुछ भी फॉल्ट आ रहा है तो कस्टमर आके सीधे मुझसे बात तो कर रहा है। जितना बड़ा साम्राज्य उतने परेशानी लोगों की हो रही है। हाँ, इसे कोई समझता नहीं है।
बहुत बढ़िया। तो ये है जी ऑनलाइन वाला मसला सारा का सारा। भैया एक चीज और बताओ मुझे कि एक गाड़ी जैसे 18 मॉडल टाटा टियागो या कोई भी एक XYZ हम कार लगाते हैं, एक जगह वो खड़ी है 2.5 लाख रुपए में, एक जगह दूसरी डीलर पे वो खड़ी है 2 लाख रुपए में, सेम मॉडल, सेम कंडीशन, सेम कलर, सेम किलोमीटर, ऐसा क्या है? कौन सी ले कौन सी ना ले? अब सस्ती वाली ले महंगी वाली ले? अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम सपोज करो जैसे आपने बोला सन 2018 मॉडल टाटा टियागो है, व्हाइट कलर है, दोनों ही 90,000 चली हुई है, हाँ दोनों ही 18 मॉडल, हाँ एक जगह उसके 3 मांग रहे हैं, एक जगह 2 मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ। भैया देखो, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूँ, यूज्ड कार में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जैसे कि गाड़ी की प्राइस को जज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला मेरी नजरों में एक्सीडेंटल और नॉन एक्सीडेंटल। ओके, पहली चीज रेड और ग्रीन। ठीक है, अगर नॉन एक्सीडेंटल है तो मेरे लिए उस गाड़ी को प्राइस उसका लगाने के लिए मैं सोच सकता हूँ। अगर नॉन एक्सीडेंटल है तो मैं सोचता ही नहीं, ये तो मेरी थिंकिंग है। पर बहुत से लोगों की थिंकिंग है कि कोई बात नहीं, हर गाड़ी लेती है, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात हो गई, पीछे से ही तो लगी, आगे से तो ठीक है। हमें कौन सा चाट नहीं है खानी, खानी थोड़ी ना है, चलानी तो है। अरे गाड़ी चलाने की तो लिए, शादी थोड़ी करनी गाड़ी से, तो सस्ती में चले जाओ तो सस्ती पे भी चलो। और फिर परेशान हो जाओ। हाँ, आगे पहला मीटर मेरा एक्सीडेंटल हो गया। दूसरा मेरा आता है ओनरशिप। ओके, ओनर फर्स्ट है गाड़ी, सेकंड है, थर्ड है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में कितना फर्क पड़ता है? प्राइस में भी लेनी चाहिए थर्ड ओनर, नहीं लेनी चाहिए? दादा देखो, मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूं तो थर्ड ओनर में ना मैंने आज तक डील करी ना करूं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा सेकंड ओनर तक जाता हूं, इस ऊपर में नहीं जाता। प्रेफर हम यही करते हैं। भी देखना चाहिए क्या थर्ड ओनर है या नहीं है? दादा फर्स्ट सेकंड थर्ड तो थर्ड ही है ना, उसमें तो कोई इफेक्ट बट है ही नहीं है। छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, इसमें क्या बात होती है? सबकी अपनी अपनी वो है, अपनी अपनी सोच है जी, सीधी सी बात है। क्योंकि कई कस्टमर आपके पास आते होंगे सिर्फ फर्स्ट ओनर गाड़ी ही चाहिए हमें, हाँ, है ना? तीसरा मेरा पॉइंट आता है किलोमीटर रनिंग। अच्छा, रनिंग में भी बहुत से लोग ये सोचते हैं अरे 1 लाख चल गई। अरे भाई 1 लाख चली है, टाइम टू टाइम सर्विस हुई है, ढंग से रखी हुई है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं 60,000 चली हुई है, सर्विस हुई नहीं है, सर्विस हुई थी उसकी लास्ट 38,000 किलोमीटर पे 60,000। आदमी क्या सोचेगा, यार 60,000 चली हुई, कम चली हुई है, इसे ले लेते हैं। वहां पे थोड़ा फंस जाता है ना। ठीक है, तो यही सब छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं, इन सबको जज करने के लिए। 1 लाख 2 लाख रुपए सस्ती हो जाती है। हाँ हाँ अगर हाँ। वो भैया देखो, मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो ये रोजाना फेस करता हूँ। मेरे यहाँ दिन में लगभग 20 से 25 का फुटफॉल है आराम से, जिसमें से 50% कस्टमर ये बोलता है कि सर वहां तो ये गाड़ी इतने की मिल रही है, भाई सर वहां तो ये गाड़ी इतने की मिल रही है। सबको यही समझाता हूँ, भाई महंगी चीज ले लो एक बार ले लो, सस्ती ले लो बार बार ले लो। खर्च तुम्हारे 3 लाख रुपए ही होने हैं गाड़ी में। या तो एक बार हमारे यहाँ से ले लो, 100 रुपए भी नहीं लगने, या फिर वहां से ले लो भाई 2.5 लाख रुपए की ले लो। कभी उसमें एसी की गैस चल रही है, कभी उसमें ऑल्टरनेटर का काम हो रहा है, कभी उसकी हेडलाइट नहीं चल रही, भैया आज इसके वाइपर चेंज करा रहे हैं, भैया आज इसके वो क्या नाम है, पावर विंडो की गन नहीं चल रही। उन्हें धीरे धीरे खर्च कर लो, महंगा लगने 3 लाख सस्ता रहे बार बार, होना यही है जी, सीधी सी। सही। तो अब ऊंट पाड़ के नीचे कैसे आता है फिर? ऊट पाड़ के नीचे कैसे भी नहीं आता, सीधी सी बात है। तो डीलर लोग क्या करते हैं फिर? भैया सस्ती बेचते महंगी बेचते हैं, औरों के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप क्या करते हो? भाई हम तो सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। ठीक है, ठीक, भैया ये गाड़ी है, इनके नाम है, इतने की है, समझ में आती हो, जिसे दिखवानी हो उसे दिखवा ले, कंपनी में ले जा, यार दोस्त, सलाहकार, पत्नी, साला, ससुर, दामाद, जिसे दिखानी हो भाई दिखा लो। चलो अब आपने पता था मेरा पहला पैरामीटर रहता है कि एक्सीडेंटल गाड़ी। अब कैसे अवेयर रहे एक्सीडेंटल को, कैसे पकड़े कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है और कितने हैं, ले या ना ले? क्योंकि थोड़ी बहुत गाड़ी बम्पर लग गया तो लोग उसको भी कई बार एक्सीडेंट ले लेते हैं। बोलना चाहिए उस गाड़ी खड़ी है, साइड में कोई स्कूटी वाला मार गया, आपके दरवाजों पे स्क्रैच आ गया, वो एक्सीडेंटल नहीं है भाई, वो जस्ट पेंट है, कुछ भी नहीं होता, रीपेंट रीस्टेनिंग आ जाएगी गाड़ी, वो एक्सीडेंटल नहीं है। ठीक है। ठीक है भाई, गाड़ी खड़ी है, सामने से स्कूटी से कोई लड़की आ रही है या कोई लड़का आ रहा है और वो एकदम से सीधे स्कूटी के बम्पर में मार दी, बम्पर नीचे गिर गया, लाइट टूट गई, ये एक्सीडेंटल नहीं है। और अगर पीस चेंज है, बोनट चेंज है, दादा उसमें भी अब सुन लो, पीस की भी सुन लो। हाँ। अब जैसा अभी मैंने बताया, ई रिक्शा वाला स्क्रैच मार गया, अरे अब ये क्या होता है, इंश्योरेंस है गाड़ी का, ठीक है, तो रजिस्टर्ड ओनर क्या करेगा, कंपनी में भेज देगा गाड़ी ठीक होने। इंश्योरेंस वालों को बिल बनाना है, ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक किसी को नहीं कह रहा हूँ, इंश्योरेंस वालों को बिल बना, वो खिड़की की खिड़की बदल देते हैं, पीसी चेंज, उसमें आ जाता है नीचे लिखा हुआ एक्सीडेंटल क्लेम डोर रिप्लेस्ड, जबकि वो रिपेयर हो सकता था आराम से। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि एक्सीडेंटल किन गाड़ियों को कहेंगे और नॉन एक्सीडेंटल किन्हें कहेंगे। एक्सीडेंटल गाड़ियों के पिलर्स होते हैं, ठीक है, ठीक, A B C, ठीक है, इन 6 पिलर में से एक भी पिलर रिपेयर नहीं होना चाहिए। और ये रिपेयर कब होता है, जब गाड़ी ऐसे चल के ऐसे पलटती है या फिर ऐसे चल रही है, उस पर कोई पेड़ गिर रहा है, हाँ एक्सप्लोजन कुछ भी हो, मतलब गाड़ी दब गई, इचक गई, एक भी पिलर रिपेयर नहीं होना चाहिए।
और पिलर तब रिपेयर होता है जब भारी डैमेज हो गाड़ी में। ऐसे कस्टमर भी होते होंगे थोड़ी बहुत पिलर लगी हुई है तो क्या है सस्ती मिल रही चाहिए। लग्गी क्या बात होगी, 50,000 ऐसी सस्ती नहीं मिल रही। अरे तू एक बात बता, 50,000 का तेल कितने दिन लो फूकेगा? ऐसे भी आता है। हाँ, तो उन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है लेट देम। ठीक है ठीक है, पहली चीज पिलर। पिलर दूसरी चीज आती है एप्रन। ओके गाड़ी का एप्रन भी रिपेयर नहीं होना चाहिए। एप्रन तक चोट आना मतलब डैमेज आना मतलब सामने से भारी टक्कर लगी है। ठीक है। एप्रन पे कैसे पता लगाएं कि ये रिप्लेस्ड है साफ दिखता है, आप बोनट खोलोगे। ठीक है। मैं कई बार देखता हूँ कि अंदर एक क्रीम लगी होती है, सील बनी होती है, लोग उसको भी कह देते होंगे यार तो रिप्लेस्ड है या चेंज है। पता कैसे चलेगा वो सील्ड ओरिजिनल है या नकली है? कंपनी वाली जो सील्ड होती है वो बाहर का डेंटर वेंटर तो बना ही नहीं सकता। ठीक है। आज दिन आपके शोरूम पे जाके मुझे चेक करवाओ, वीडियो बनाओ उसकी प्रॉपर कि ये एक्सीडेंटल वाली सील है, ये नॉन एक्सीडेंटल वाली सील है। मेरे इंस्टाग्राम वाले पेज पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है ठीक है। कि कैसे आप जाने कि गाड़ी एक्सीडेंटल है। किस नाम से पेज? कार्स बाय तैयब। चलिए वहां भी चेक करेंगे, आप भी जाके चेक कर सकते हो। अब उसको कैसे बचे कि हाँ लेनी चाहिए या कितनी है या नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल ही। भाई मेरी नजरों में तो लेनी नहीं चाहिए। और जिसका बजट कम है कि एक्सीडेंटल गाड़ी कभी लाइन पे नहीं आ सकती। ठीक है। क्या दिक्कत आती है उसमें? क्या ना, एक हमारे भैया है, वो खांसी जुकाम रह गई गाड़ी, ठीक है, कुछ ना कुछ काम उसमें रहता ही रहेगा। ठीक है, पता चला उसका चेसिस टेढ़ा, वो जिंदगी भर ऐसी चल रही है। तो वो वाली बात है, ना लें तो ज्यादा अच्छा है भाई। एक्सीडेंटल क्यों लेनी जब फ्रेश भी मार्केट में अवेलेबल है। चलो ये तो था नाम मेरठ का, ये तो था नाम जो खराब लोग कह रहे हैं कि था या है भी। अब बिल्कुल नहीं है जी। अब नहीं है बिल्कुल साफ। मेरठ में भी एक से एक डीलर है, मेरठ में भी एक से एक डीलर ऐसे है, खाली अकेला मैं ही नहीं। मैं ये नहीं खाली खाली हम ही बेचते हैं नॉन एक्सीडेंटल। बहुत से लोग ऐसे आजकल नॉन एक्सीडेंटल का काम करना शुरू कर दिया। अच्छा चलो, अब ये तो बात थी मेरठ की, अब बात करते पूरे यूपी की। कैसा है, लोग कैसे नजर से देखते हैं यूपी को उस टाइम गाड़ी की नजर में? दादा यूपी ऑल ओवर ठीक है, ओवर तो बढ़िया हो गया। हाँ, हमारे मेरठ का भी नाम थोड़ा बहुत बदनाम वो सोतीगंज की वजह से था। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि सोतीगंज ने भला भी बहुत लोगों का वो बहुत करा। जो पीस 70,000 रुपए का कंपनी में से मिल रहा है सेंसर, वही 17,000 रुपए का अगर मिल रहा है तो यार गलत क्या है? सही बात, सही है यार। तो क्या अच्छा क्या बुरा हाँ है ना? ठीक है अच्छा भाई, किसी का भाई एक बार आदमी ने स्कोडा ऑक्टेविया ले तो ली, उसका रेंज सेंसर उसे 70,000 का मिल रहा है, अगर वही चीज उसे 17 की मिल गई तो गलत क्या है? हर तो वो वाली बात है। हाँ, गलत वहां है। ऐसा ना हो कि वो गाड़ी किसी की चोरी की गई हो, वो खुली हुई हो, उसका पार्ट आप ले रहे हो, वो चीज देखो गलत है, किसी का दिल नहीं दुखाओ। बहुत बढ़िया जी। भाई, ये तो थी बात है एक्सीडेंटल की या मेरठ की या यूपी की या कौन सी अच्छी गाड़ी कौन सी बेकार गाड़ी। अब ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कस्टमर अपनी गाड़ी या तो ले रहा है या बेच रहा है, तो गाड़ी कहाँ बेचनी चाहिए, किसको बेचनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, क्या कस्टमर का ध्यान रखना है ताकि कोई भी कस्टमर परेशान ना हो? देखो भैया, मैं सबसे पहले अगर बात करूं सेलर एंड पे जी, तो सेलर एंड को तो सबसे ज्यादा सेफ्टी इस चीज की होनी चाहिए कि भाई जिस दिन आप गाड़ी बेच रहे हो, आप किसी भी बेच रहे हो यार, अपने नाम की ओनरशिप वाला जो फंडा है ना, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ओनरशिप अपने नाम से जितनी जल्दी से जल्दी हट सके उतना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है भैया, कहना नहीं चाहिए यार, किसी भी गाड़ी से कोई भी अगर मिसहैपनिंग हुई तो परेशान जज, पुलिस, प्रशासन ये नहीं देखेगा कि किस डीलर को गाड़ी दी, किसने खरीदी, किसके पास एग्रीमेंट है। ना ना ना, रजिस्टर्ड ओनर कौन है? श्रीमती अंजलि अरोड़ा, बुलाओ। ठीक, तो ये चीज है। हाँ, मतलब बेचने वाले को इस चीज का ध्यान रखना है। तो समझो कोई गाड़ी डीलर को बेच रहा हो, गाड़ी 1 महीने के लिए खड़ी है उसके डीलरशिप पे, तो उसके जिम्मेदार तो यार ऐसे डीलर को बेचो ना जहां आप 100% कंफर्म्ड हो कि हाँ गाड़ी सड़क पे उतर ही नहीं रही। तो पहले एग्रीमेंट कराए कोर्ट वाला, कोर्ट वाला एग्रीमेंट करा लो, गाड़ी सड़क पे ना उतरे, मीटर की फोटो खींच लो भैया, 85,350 पे गाड़ी दी है हमने। ऐसा ना हो कि गाड़ी बिकने तक ही 90,000 किलोमीटर चल गई। तो कौन सी नोटरी कराए कि वो बिल्कुल लीगल हो कि हाँ यार ये सही है? दादा कोर्ट में जाके सिंपल एक वो क्या नाम है, नोटरी स्टाम्प पे वो हो जाती है। ये सिर्फ एक याददाश्त के लिए होती है चीजें। बाकी मैंने आपको बताया ना, अगर कुछ मिसहैपनिंग होगी तो रजिस्टर्ड ओनर ही जवाबदेही होगा और कोई नहीं। ठीक है। हाँ, अब किसे बेचे, किसे बेचे? डीलर को दे या डायरेक्ट कस्टमर को दे, कहाँ ज्यादा सेफ है? देखो, अगर आपका कोई वेल नोन कस्टमर है, रिश्तेदारी में, यार दोस्त में, रिलेटिव में जानकार कोई है, तो आप एंड यूजर को दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बशर मैंने जो आपको बताया, विद इन अ वीक और 10 डेज ओनरशिप उनके नाम करवा दो, आरसी उनके नाम ट्रांसफर। ठीक है। अब अगर आपका ऐसा कोई भी लिंक नहीं है तो आप किसी भी ढंग के डीलर को दो जो इस बात को गारंटी ले कि आपकी गाड़ी अगर सड़क पे उतरेगी तो आपके नाम से हट जाए। विदाउट इंश्योरेंस वाली गाड़ी ना दो, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, है ना? हाँ, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है तो चल ठीक है बच गया, मैं अब इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा। अरे भाई, गाड़ी बेच रहा है तो इंश्योरेंस पहले करा। और मैंने तो कई बार देखा ना भैया, कोई गाड़ी परचेज भी कर लेता है,
इंश्योरेंस अपने नाम नहीं कराता, पार्टी के फर्स्ट पार्टी का रहता वो होता ही है जी वो, क्योंकि अगर इंश्योरेंस सपोज करो खरीदने वाला ए है और बेचने वाला बी है, गाड़ी बी के नाम है, ए के नाम इंश्योरेंस आ गया और उस बीच अगर कोई घटना घट गई गाड़ी से तो वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। तो हमेशा गाड़ी जब भी परचेज करो, आपके नाम जब गाड़ी हो जाए तो आपको साथ साथ इंश्योरेंस भी नाम करवा लेना। 100 200 500 रुपए हार्डली लगते होंगे, जिस कंपनी का है तो टोल फ्री पे होके ऐसा हो जाता है जी। हाँ जी। अब रही बात खरीदने वाले की बात, खरीदे कहाँ से भाई? कहीं से भी खरीदो, नॉन एक्सीडेंटल खरीदो, कोशिश करो फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर खरीदो। उसका नाम सुपर से स्टार्ट होता हो। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं नहीं कहूंगा सिर्फ मेरे हाथ से गाड़ी, पड़ता। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से ही खरीदो, अच्छी गाड़ी खरीदो, 100% नॉन एक्सीडेंटल खरीदो, कोशिश करो फर्स्ट ओनर भी ना हो तो सेकंड ओनर भी चल जाएगी। लेते टाइम 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। गाड़ी आरसी पे आपको पता चल जाएगा किसी गाड़ी का बैंक लोन है या नहीं है, वो लिखा आ जाता है कि हाँ फलाने बैंक से गाड़ी लोन है नहीं। अगर लोन है भी तो एक्सपी लेटर है उसका या नहीं है। कौन सा फॉर्म होता है वो? फॉर्म 35 आता और बैंक एनओसी ठीक है, वो साथ में चाहिए होती है। चाहिए होती है जी। जी। तो ये वाली बात है जी। चलो ये तो थी बातें गाड़ियों के लिए। अब आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? दादा आजकल तो मेरे को भूत सवार चढ़ रहा है एमजी विंडसर का। क्यों? अरे भैया ईवी गाड़ी है, मेरे लोकल में मेरी रनिंग है लगभग 70-80 किलोमीटर। ठीक है, भैया 300 किलोमीटर की तो गारंटी है, उसकी आती है। ठीक है, Okay. 1 फुल चार्ज पे। ओके, और एमजी विंडसर की सबसे बड़ी बात जो एमजी क्लेम कर रही है, लाइफ टाइम बैटरी की गारंटी है। पहली गाड़ी कौन सी थी? मेरी पहली गाड़ी पापा जो चलाते होंगे कभी घर में, कभी एसेंट थी। एसेंट एसेंट थी हाँ जी, शुरुआती दौर में। हाँ जी। आपकी खरीदी पहली कार आप मेरी पहली गाड़ी खरीदी हुई है पोलो, वॉक्सवैगन पोलो, डीजल की ली थी मैंने सन 2012 में। और पसंद क्या है उस दौरान? उस दौरान मेरे को पोलो ही अच्छी लगी। पोलो अच्छा करी। पोलो ली, पोलो के बाद मैंने फिर स्कॉर्पियो ली, सेकंड हैंड ली थी स्कॉर्पियो मैंने। ओके, फिर मैंने इको स्पोर्ट ली, नहीं ब्रांड न्यू। एसयूवी वर्सेस सिडान, हाँ क्या था आपका पसंद? दोनों। जब मैं फैमिली के साथ जाता था मुझे सिडेन में मजा आता था, जब मैं यार दोस्त के साथ और मस्ती करने मेरठ तो एसयूवी के में। हाँ भी ठीक है। उसके बाद फिर मैंने नई सियाज ली, सियाज से मेरा मन भर गया, उसके बाद मेरा शोरूम हो ही गया था। फिर उसके बाद तो जो मन करता था वो गाड़ी चलाते थे हम। सही है। बेस्ट एवरेज वाली गाड़ी आपको कौन सी पसंद है? जो लगता है हाँ यार फैमिली की सबसे अच्छी गाड़ी। ज्यादा डिपेंड करता है पेट्रोल डीजल। और सीएनजी प्रेफर? सीएनजी अच्छी है। सीएनजी उनके लिए कहूंगा मैं जिन भाइयों की बहनों की रनिंग 50-60 किलोमीटर पर डे से ज्यादा है अगर, ठीक है, तो भाई फिर आप सीएनजी। हमारे शोरूम में मिलती सीएनजी गाड़ी खूब। कितने रुपए से स्टार्ट होती है सीएनजी गाड़ी? पता इस टाइम मेरे पास ग्रैंड आइटन सन 2015 है, ऐसी दे देते हैं, कोई 280-85 की देते नहीं। ओके, सारी गाड़ी सीएनजी कंपनी फिटेड होनी चाहिए। बाहर वाली फिटेड होगी जो नाम हो जाती है वो भी ठीक रहती तो वो भी ठीक होती है। है। बेस्ट कौन सी रहती है? कंपनी फिटेड ज्यादा बढ़िया होती है, पर आजकल इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों की सीएनजी आ रही है कि अगर वो भी लग रही है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डीजल वर्सेस पेट्रोल क्या पसंद करते हैं? डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रह रहे हो। आपकी सिटी में क्या बिकता है, डीजल या पेट्रोल? पेट्रोल। ऐसा क्यों? दादा मेरठ से दिल्ली कितनी दूर है? 60-70 किलोमीटर। 15 साल वाला पासिंग वाला आ गया सिस्टम, कहाँ आया? दिल्ली में आ गया। किसने कहा ना? नोटिफिकेशन मैसेज नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, उसमें ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो सरकार ने निर्णय ले रखा है 10 साल का और 15 साल का, ये गलत है। बस ये निर्णय, ये किसने कहा आपको कि हाँ दिल्ली में 15 साल डीजल गाड़ी हो गई? दिखाओ मेरे को काली पावर। एमएलए साहब का फोन आया हमारे हाँ क्या है? जयपुर से, कर भैया मेरे को डीजल गाड़ी दिलवा दो, ओडी कौन दिलवा दो। पहले मैंने उनको मना किया था कि आप सस्ती गाड़ी बिक लोगे, कोई बिके 14, 15, 16 मॉडल लोगे, जयपुर के हिसाब से दिल्ली आप लेके नहीं आ पाओगे। अब वो कहने फोन आया जी भाई साहब वो रूल पास हो गया है। और कोई रूल पास नहीं हुआ। हमारे बहुत खास परिचित साहब है हमारे एआरटीओ साहब, मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हर जगह इंस्टाग्राम पे रील और टीवी में आ रहा है, अब हो गया है। वो तो जारी कर दिया है खुद ही बना के, भैया अब तो 15 साल की गाड़ियां आप खरीद सकते हो। अपनी गाड़ी भी एक रील में देख रहा हूँ, उसमें तो बंदे ने कह दिया आपकी गाड़ी अब 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल भी आप चला सकते हो। धड़ाके तो से लोगों को ना पिछली यूज के जरूरत नहीं है। चक्कर में ना लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ यूज के चक्कर में। तो इन बातों पे ना जाओ भाई। चौधरी साहब कह रहे हैं कि अभी ये पास नहीं हुआ है। अभी कुछ भी नहीं हुआ भाई, कौन कह रहा है, कहाँ कह रहा है, दिखाओ ना कहाँ है। आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है? अरे आई नहीं है, किसी आरटीओ ऑफिस में नोटिफिकेशन। लोग अभी वेट कर रहे थे कि जीएसटी के उसमें चक्कर में सस्ती गाड़ियां सस्ती होंगी, लेकिन वो वही की वही है अब तक। 28% वाला स्लैब या वैसा कुछ वो वही सुनने में आ रहा है 28 की जगह 18 हो रहा है, सुनने में आ रहा है। नई गाड़ी अभी नहीं हुई, नई गाड़ियां आने वाले समय में 50-60 हजार रुपए कम हो रही है। रुके हुए थे कि जीएसटी सस्ता होगा गाड़ियों के चक्कर में, वो गाड़ी सस्ती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा जल्दीबाजी ना करो, सेकंड हैंड खरीदो या फर्स्ट हैंड खरीदो, ज्यादा जल्दीबाजी करनी चलो भाई, आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं आया, बाई चांस ये रूल पास हो जाता है कि आप गाड़ी अपनी 15 साल भी चला सकते हो। दिल्ली वालों के लिए, मेरठ वालों के लिए फायदे वाली बात है, घाटे वाली है एज कम्पेयर टू डीलर में। डीलर की बात करें उनके आपके फायदा नहीं है, हमारे लिए फायदा ही है। हमारा किसी भी चीज में नुकसान नहीं है, सीधी सी बात है। अगर डीजल गाड़ियां 15 साल हो जाएंगी, डीजल गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे। अब आपके एरिया में एनसीआर आता है आपका मेरठ,
तो वहाँ पे डीजल की गाड़ियाँ सस्ती होंगी, अभी फिलहाल बहुत सस्ती है। सस्ती हैं, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं डीजल गाड़ी खरीदने ही आते हैं। पेट्रोल गाड़ी तो कोई खरीदने नहीं आता होगा ना, कोई कश्मीर से आया है पेट्रोल गाड़ी खरीदने आया होगा, मैंने नहीं सुना, कोई गुजरात से आया पेट्रोल। क्या मतलब हमारे यहाँ मतलब आते हैं। हाँ कर्नाटका से, कोयम्बटूर से, मैसूर से हमारे अगर वो 15 साल का पासिंग रूल पास हो जाता है तो डीजल गाड़ी फिर से महंगी हो जाएंगी यहाँ पे, हो सकती है, तो कस्टमर दिल्ली नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब सर, मैं आपको बताऊं इतनी जल्दी आने वाला नहीं कुछ सर, आएगा ही नहीं ये रूल। अच्छा, भाई दिल्ली राजधानी है, तो आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए नहीं आना नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्यों? यार आप एयर इंडेक्स देख रहे हो कहाँ जा रहा है दिल्ली का? उससे क्या फर्क पड़ रहा होगा? अरे वाह, मतलब पहले ही सब कुछ हो गया ना 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 परसेंट कुछ भाई लंग्स हमारे तो यही हैं, हमारे लंग्स कर्नाटका में छोड़िए, वो तो हम अगर दिल्ली के रहे। यूपी के आपके रोडवेज की गाड़ियां में कहीं हरियाणा रोड कोई भी गाड़ी, मतलब भाई नहीं कह रहा, नई गाड़ी हो धुआं देगी भाई साहब। अब वो पुरानी गाड़ी है तो मुझे धुआं ही नहीं दे रही। अब 10 साल चलाओगे, 15 तो बताओ सरकार के पास इतना समय है क्या वो कि वो घर जा जाके एक किसकी गाड़ी धुआं दे रही है, किसकी नहीं दे रही है? आप मतलब पाइप में देखे वो पोल्यूशन करते हैं, वो क्यों पैसे लेते हैं हर साल, वो किस चीज के लिए उसका बताओ। ना 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 देखो, आप हर चीज को मतलब हम इस चीज को नहीं कह सकते कि सरकार को, भाई सरकार के पास इतने बढ़िया बढ़िया उच्च लेवल के लोग हैं, आईक्यू लेवल वाले, जो बहुत अच्छे से शॉर्ट कर सकते हैं। होता है उसमें गाड़ी धुआं दे रही है, अरे जो धुआं दे रही है उसमें साफ साफ लिखा रहा है उसमें धुआं दे रही है, तो उसका फिर क्या फर्क पड़ रहा है सेहत पे किसी की? पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा, खूब पड़ेगा जी। ये पोल्यूशन होता इसीलिए है कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, धुआं दे रही है तो फिर कौन सा गाड़ी बॉन्ड होगी? तो गलत बात है जो धुआं दे रही है। बॉन्ड रही है ना, हाँ, होनी चाहिए, कोई नहीं चाहिए, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। हाँ। जो गाड़ी धुआं दे रही है उसको बंद कर दो, जो गाड़ी धुआं नहीं दे रही है 10 साल हो चाहे 20 साल। इस चीज को मतलब कितनी लाख गाड़ियां हैं दिल्ली में, मतलब सरकार को एक यही काम रहेगा कि धुआं कौन सी दे रही है और धुआं कौन सी नहीं दे रही। वही तो बता रहा हूं, जो पाइप ना 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 नहीं, ये और इस सरकार ने बहुत अच्छा कर रखा है कि डीजल की 10 साल से ऊपर गाड़ियां नहीं चलेंगी। कम से कम ये तो है कि 75 to 80% जो 10 साल पुरानी हो चुकी है, भाई धुआं तो दे ही रही थी, वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो गई। अब हम उन 15-20% गाड़ियों के चक्कर में छोड़िए कि हाँ एक विभाग इसी पे लगा दिया कि घर घर में जाओ और धुआं चेक करो, धुआं कहाँ जा रहा नहीं आ रहा। चलो आपका टॉपिक चेंज करते हैं, दादा उसमें वो भावुक हो गया। मैं बताओ तो चौधरी साहब को ऑटोमेटिक गाड़ी पसंद आई या मैनुअल? ऑटोमेटिक। क्यों कारण? यार भैया एक बात तो बताओ, क्लच का क्यों, जब फिर वही वाली बात, जब हमें एक सहूलियत है फिर वही तो क्यों क्लच दबाएं हम? सही है। क्लच दबाना क्यों? लोग तो कहते हैं भाई जब तक गाड़ी का गियर ना लगाओ तो वैसा फील नहीं आता गाड़ी चलाने में। यार सीधी सी बात है भैया जी, अपग्रेड करो अपने आप को, है ना। अब फोन में अपग्रेड आ जाता नहीं आ जाता 6 महीने बाद, नहीं ऐसे ही हम यार मैनुअल चला ली हमने इतने दिन, ऑटोमेटिक चलाओ, आने वाले समय में क्या पता ऑटोमेटिक से भी ऊपर कोई चीज आ जाए। ओके, तो नॉन एक्सीडेंटल स्पेशलिस्ट हमेशा नॉन एक्सीडेंटल पे ही ज्यादा वो फोकस करता है, हमेशा जी, हमेशा के लिए रहेगा 100% रहेगा जी। अभी मुजफ्फरनगर से एक फ्रेंचाइजी के लिए ऑफर आया था, अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, साफ मना कर दिया था हमने। कारण? उन्होंने बैनर लाइन लगाने को मना कर दी थी, 100% नॉन एक्सीडेंटल कार्स। ओ इसका भी है भाई। हाँ, अपना दूसरा ही ब्रांच हमारी खुलने लग रही है पड़ोत में। ओके, हाँ 13 जनवरी को ओपन। गाड़ी को स्टॉक कितना रहता है हमारे पास? भैया लगभग एट अ टाइम 50 के आसपास 50। कौन कौन सी गाड़ियां होती हैं टोटल? लगभग एवरेज सेगमेंट की। एवरेज सेगमेंट कितने का है आपका? भैया मेरा एवरेज सेगमेंट है, जो मेरा टिकट साइज है 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख की हम गाड़ी बेचते हैं ना। चलो कोई कस्टमर आता है जो कहता है कि भाई मेरा बजट 3 लाख रुपए है, मैं जॉब करता हूँ, मेरा ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है, डेली में जाना होता है, तो कौन सी गाड़ी उनके लिए प्रेफर करोगे आप? टाटा टियागो, ग्रैंड i10 और एल्ट्रॉस बहुत अच्छी गाड़ी है। क्या क्या भाई ये ले लो। दादा नहीं, मैं पर्पस पूछता हूँ पहले, पर्पस क्या है? उन्होंने पर्पस बता दिया, मेरा ये पर्पस है 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इतनी चलनी है, इस रीजन में चलनी है। तो पेट्रोल दोगे? पेट्रोल अब जो बाहर ज्यादा घूमना चाहता है, ज्यादा हाईवे रनिंग है, तो क्या करोगे? उनके लिए हम डीजल प्रेफर करते हैं, क्रेटा डीजल दे दी, सेल्टॉस डीजल दे दी, ठीक है। डीजल गाड़ी उनके लिए ठीक है। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है? बिल्कुल नहीं। क्यों? कारण? अरे नहीं करेंगे भैया। पॉलिटिक्स बस पसंद नहीं है या पॉलिटिक्स देखना पसंद नहीं है? नहीं नहीं भैया देखो सीधी सी बात है, हम एक छोटे मोटे व्यापारी हैं, हमें व्यापार करना है, ठीक है। ठीक है। पॉलिटिक्स में ना कभी रुचि और ना कभी करनी, ठीक है, ना रुचि ना सोची कोई। और आगे करूं तो भाई इस क्लिप को वहां चलाना मत देना कि देखो इसने मना करी थी और अब आ गया तो विधायक मतलब बैठा है। हाँ 27 में ऐसे सोच रहा हूँ। सही बात है। अच्छा, तो आप फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में पापा मम्मी भाई बहन वाइफ 2 बच्चे। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई सारथी वीडियो देख के सुपर कार से गाड़ी क्यों लें? भैया सारथी की वीडियो देख के या ना देख के मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी सुपर कार से ही क्यों ले। सुपर कार एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं बेचता, पहली चीज तो ये है, बहुत बड़ी बात मेरी यूएसपी है भाई साहब, चाहे 30,000 बचे, 40 बचे, 50 बचे, एक्सीडेंटल गाड़ी बेचनी ही नहीं है। पैसे से प्यार नहीं है भाई। एक भी गाड़ी एक्सीडेंटल एंटर्ड ना हो जाए शोरूम के अंदर। और बहुत से कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई कस्टमर ले आया, उन्हें पता नहीं हाँ भाई हमारे एक्सीडेंटल गाड़ी तो बिकती नहीं,
वो नॉन एक्सीडेंटल तो गाड़ियाँ, सॉरी एक्सीडेंटल गाड़ियाँ तो बिकती नहीं। कोई आता है, चेक कराता है, विद इन ए मिनट हमारी जो टीम है विद इन ए मिनट जज करके सर आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल चलिए, है। अब कोई न्यू कार लेना जा रहा है, यूज कार लेना जा रहा है, ज्यादा बेनिफिट कहाँ दिखाई देता है? न्यू बस डिपेंड कि को यूज्ड कार के किस सेगमेंट में जा रहा है और न्यू कार के किस सेगमेंट में जा रहा है। इट्स डिपेंड कि उसकी रनिंग कितनी है, क्या पैरामीटर्स हैं उसके गाड़ी लेने के, क्या यूज है उसका प्रॉपर। बहुत से लोगों की प्रेफरेंस ये है कि यार कोई नई जैसी गाड़ी मिल जाए, साल 2 साल पुरानी। आपके यहाँ पे सबसे छोटी गाड़ी कितने रुपए तक की बिकती है? नैनो उधर तक कौन सी बिकती है अगर एवरेज प्राइस अच्छा है? भैया देखो मैं आपको बताऊं, भैया मेरे से ले मेरे काउंटर की जो सेल है वो 2.5 लाख से लेके 6-7 लाख रुपए तक की काउंटर की, हाँ कोई भी गाड़ी हो। और ऐसी कौन सी गाड़ी है जो आपको स्टॉक यार्ड में खड़ी होगी, यार मेरी तो गाड़ी बिकती नहीं है, गलत ले लिया, मेरी एक गाड़ी थी, ले लिया? नहीं नहीं ऐसे देखो गलत का कुछ नहीं होता, ये सब कुछ कुछ कंपनी ऐसी बोलती किस्मत की बात। ना 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 भैया, पोलो हमने सुबह से लेके शाम तक भी बेची है और वॉक्सवैगन एमियो हमने 1.5 साल रख के भी बेची है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स डिपेंड लोहे टू लोहा। तो ये डीलर है हमारे मेरठ से तेवर चौधरी भाई, जो अब अच्छी गाड़ी देते हैं। आपने सुन लिया उनका पूरा पॉडकास्ट कि ये हमेशा नॉन एक्सीडेंटल गाड़ियां ही प्रेफर करते हैं और 100% प्रेफर करते हैं, ये नहीं कि इक्की दुक्की आ भी गई। कोई मतलब ही नहीं जी। एड्रेस क्या है हमारा पूरा? अपोजिट होटल क्रिस्टल पैलेस, लाल कुर्ती, मेरठ। फोन नंबर है 7409777777। तो इनसे जरूर कॉन्टैक्ट करना और ऐसे पॉडकास्ट के लिए, गाड़ियों के लिए या कुछ भी अपडेट्स के लिए सारथी मोटर्स को फॉलो जरूर करना, तो हम आपके बहुत काम आएंगे। अच्छी गाड़ी हमेशा आपको दिलाते रहते हैं और ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाना और रेड लाइट्स हो या कोई भी ओवर स्पीड हो बिल्कुल मत तोड़ना। मिलता होगा वीडियो में, टिल देन टेक केयर। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जोड़ देना। बाय बाय।